अभी हम जो है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम का सत्यापन करते हैं। इसे हम मैश का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अंतर्गत किसी बंद परिपथ में, ये परिपथ बंद परिपथ है, इसको हमने वोल्टेज दिए हैं, तो बंद परिपथ में वोल्टेज का योग शून्य होता है। अर्थात ए और बी पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ए बी पर, बी और सी और ए पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका वोल्टेज का योग शून्य होता है। तो हम जो है हमारे पास यहाँ 3 रेजिस्टेंस है। 100 ओम का रेजिस्टेंस, 47 ओम का रेजिस्टेंस और 150 ओम का रेजिस्टेंस। इस पर हमने यहाँ पर पॉजिटिव और इस जगह नेगेटिव सप्लाई दी है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसको हमने 20 वोल्ट की रेंज में सेलेक्ट किया हुआ है। 100 ओम, 47 ओम और 150 ओम ए और बी पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है। हम जो है सप्लाई ऑन करके ए और बी पर वोल्टेज, ए पर प्लस और बी पर माइनस का टर्मिनल लगाएंगे। 5.97 वोल्ट प्लस 5.97 वोल्ट। अब बी और सी पर वोल्टेज नापते हैं, तो बी पर प्लस और सी पर माइनस, बी पर प्लस सी पर माइनस, तो लाल तार यहाँ और काला तार यहाँ। 2.79 वोल्ट आ रहा है प्लस का, प्लस 2.79 वोल्ट। अब हम सी पर प्लस और ए पर माइनस का टर्मिनल लगाएंगे, तो सी पर प्लस और ए पर माइनस का टर्मिनल लगाएंगे तो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं -8.78 वोल्ट। तो अब यहाँ जो है सी और ए पर -8.78 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम इनका योग कर लेते हैं। प्लस 5.97 प्लस 2.79 माइनस 8.78, तो इनका योग जो है वो 0 आ रहा है। योग जो है -0.02, ये लगभग 0 वोल्ट जो है आ रहा है। तो इस तरह से जो है किरचॉफ का नियम जो है वोल्टेज का नियम कहता है कि बंद परिपथ में वोल्टेज का योग शून्य होता है। इसका एक और नियम और भी है, प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज ड्रॉप लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ इस परिपथ की शाखा में और इस परिपथ में हम देखें, ए से बी में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बी से सी में 47 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ए से सी में 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ए और सी पर हमने स्रोत भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5.97 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ए और बी पर, बी और सी पर 2.79 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, सी और ए पर 8.78 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो हम इन दोनों का योग करें, शाखा ए, इसे हम शाखा ए कहेंगे, शाखा ए, और इसको हम शाखा बी कहेंगे। तो शाखा ए का वोल्टेज ड्रॉप और शाखा बी का वोल्टेज ड्रॉप और लगाए गए वोल्टेज सब समान होंगे। तो हम जो है 5.97 प्लस 2.79, ये जो है शाखा ए में 8.76 वोल्ट आते हैं, शाखा बी में 8.78 वोल्ट आते हैं, और लगाए गए ईएमएफ जो है वो हम नाप लेते हैं। लगाए गए ईएमएफ 8.73। तो अभी थोड़ा बहुत वोल्टेज में वेरिएशन होता है, इस कारण जो है हम देखते हैं कि शाखा ए, शाखा बी और लगाए गए वोल्टेज तीनों बराबर है। तो ये किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है।